10 साल से हमने देखा नहीं उनकी शक्ल की कैसे हो गए हैं, कैसे हैं हम नहीं जानते। तो इस चुनाव बहुत अच्छे हैं ये हमने सुना है। अगर गिरिगंज रोड पे एक रिक्शे से औरत गर्भवती जा रही हो तो बच्चा हमारे ख्याल हॉस्पिटल से पहले हो जाएगा। यहाँ कुछ ना फ्री करो, राशन पासन नौटंकी सब बंद करो, खाली चिकित्सा और शिक्षा 2 चीज फ्री करो बस। जुमले सुनाते 9 साल से चले आ रहे हैं, वही सुन रहे हैं। नौकरियां बहुत दी सरकार का कहना है। भाई आपके यहाँ पे 50-60 लोग खड़े हैं, इसमें से कितने लोगों को मिली होगी? आप प्रैक्टिकल में आ जाओ। नहीं पता, अमेरिका लंदन टहले से कुछ नहीं हो, वहाँ का नियम लाओ। वहाँ सिर्फ 2 चीज फ्री है का शिक्षा और स्वास्थ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतापुर न्यूज और मैं हूँ रोहित मिश्रा। चुनाव आते ही जनता जनार्दन हो जाती है और उसके बाद जनार्दन गायब हो जाती है और नेता शहर से गायब हो जाते हैं। आज सीतापुर न्यूज की टीम निकली है, शहर के गिरिगंज पे इस समय मौजूद है। आज हम जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी, सीतापुर में कितना विकास हुआ है, अभी और क्या होना बाकी है, ये तमाम सारे मुद्दे रहेंगे। तो हम इस समय सीतापुर के गिरिगंज चौराहे पे मौजूद हैं। ये मार्केट, यहाँ पे मेन मार्केट है, मेन मार्केट का इलाका है। तमाम सारी लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का क्या कहना है, इस पे हम जानने के लिए लोगों के पास चलते हैं। सबसे पहले हम जनता के पास चलते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना बेग। क्या माहौल चल रहा है इस समय, क्या मतलब किन मुद्दों पे वोट? पता ही नहीं चल रहा है कि इलेक्शन है या नहीं है। क्यों इलेक्शन क्यों नहीं पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि इलेक्शन है या नहीं। कहीं पे पंपलेट पोस्टर या कहीं पे कोई मिलना जुलना कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, पंपलेट पोस्टर चुनाव आयोग ने बैन कर रखा है, लेकिन वही तो हम बता रहे हैं। हाँ। जब पता ही नहीं चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? चुनाव कितनी उम्र है आपकी? हमारी होगी 52 साल। आपने जब चुनाव देखा होगा तब बहुत सारे पंपलेट पोस्टर आते होंगे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने बहुत कुछ बदल दिया है। है। अब घर घर जाके ज्यादा सेशन ने बदला था। हाँ, तब बहुत कुछ बदला था, लेकिन अब जो है अभी आपने कहा कि चुनाव नहीं मालूम पड़ रहा, तो आखिर चुनाव क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा कोई नेता। शायद हमारे ख्याल राजेश वर्मा जी को 10 साल हो गए हैं। नहीं, 20 साल हो गए हैं। नहीं, 10 साल हो गए हैं, तब से हमने नहीं देखा। 10 साल से आपने नहीं देखा? जी, मार्केट में दिन भर हम घूमते हैं। हाँ। हमने देखा नहीं। कई चुनाव आपने देखे होंगे, लड़ाए भी होंगे लोगों को, लेकिन क्या ये मतलब आपने फिर आखिर वो सांसद 20 साल वो सांसद रहे, आपका कहना क्या कह रहे हैं 20 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल से हमने देखा नहीं उनकी शक्ल की कैसे हो गए हैं, कैसे हैं हम नहीं जानते। तो इस चुनाव बहुत अच्छे हैं ये हमने सुना है। अच्छे हैं सुना है। क्या मुद्दा इस बार क्या चुनाव मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो बस विकास का है, मेन मुद्दा विकास का, जो सीतापुर में नहीं हुआ। अगर गिरिगंज रोड पे एक रिक्शे से औरत गर्भवती जा रही हो तो बच्चा हमारे ख्याल हॉस्पिटल से पहले हो जाएगा। घंटाघर से अगर दुर्गापुरवा जाने वाली औरत गर्भवती हो तो शायद बच्चा रास्ते में हो जाएगा। बस मतलब आपका कहना विकास नहीं हुआ है? विकास बस यही, देखिए विकास मेन मुद्दा होता है, विकास नहीं दिख रहा है। बाकी हम क्या, विकास नहीं दिख रहा है लोगों को, ये सबसे बड़ी बात निकल के आई है। तमाम सारी और भी जनता है, उनसे बात करते हैं। क्या रहेगा माहौल? लोकसभा चुनाव अब 13 तारीख को मतदान होना है, क्या माहौल रहेगा इस बार? क्या मोदी की गारंटी कितना चलेगी? मोदी की गारंटी बहुत बढ़िया नहीं चलेगी। जो है जनता बहुत परेशान है, आदमी जो है व्यापार सारा लमसम खत्म हो चुका है, मार्केट से हर एक व्यापारी परेशान है। नहीं, मोदी जी का कहना है कि लोगों को बहुत व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ चल रहा है, तो क्या फिर मोदी जी वहाँ पे बैठ के जो है इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ जनता के बीच में आके देखें तो उनको मालूम हो कि कैसा क्या चल रहा है, क्या समस्याएं आ रही व्यापार में। व्यापार में एक तो सबसे बड़ी चीज़ है बहुत महंगाई है। हर एक चीज़ें ऑनलाइन आदमी मंगा लेता है, दुकानदारों के पास कोई भी व्यक्ति जाना नहीं पसंद करता है। सारे दुकानदार सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि यहाँ जो है कोई भी व्यक्ति आए। तो इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? इस चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का रहेगा, विकास का रहेगा। महंगाई का मुद्दा मेन मुद्दा है। महंगाई का मेन मुद्दा महंगाई का है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोगों का कहना है कि महंगाई ज़्यादा है, व्यापार नहीं बचा है। लोगों का कहना है कि मार्केट में बिल्कुल व्यापार नहीं, ऑनलाइन व्यापार ज़्यादा बढ़ गया है। और भी जनता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ साहू। क्या रहेगा इस बार का चुनावी माहौल, क्या रहेगा, किन मुद्दों पे वोट होगा, मतलब लोग क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है, और बाकी तो अन्य परेशानी है ही है।
लेकिन जो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा उछल के आ रहा है वो महंगाई का है। महंगाई ज़्यादा आ रही है। जनता त्रस्त है महंगाई से। अच्छा, विकास कार्य को लेकर सीतापुर में बात करें कि विकास कार्य को लेकर कि सीतापुर में कितना क्या विकास के मुद्दे हैं, या इस तरीके के, या विकास हो चुका है या अभी और भी होना बाकी है, किस तरीके का? भैया हम लोगों को तो 10 साल में सीतापुर वैसे का वैसे दिखाई पड़ रहा है, जैसे 10 साल पहले दिखाई पड़ता था वैसे आ गया, कोई तब्दीली नहीं आई। से भी बदतर हो गया है। कोई तब्दीली नहीं आई है। कोई तब्दीली नहीं ना सीतापुर में कोई तब्दीली नहीं है, ये आम जनता का कहना है कि सीतापुर का विकास जो है वो नहीं हुआ है। और भी तमाम सारे जनता के मुद्दे हैं जो चुनाव के समय निकल के आते हैं, क्योंकि चुनाव के समय जनता जनार्दन हो जाती है और वैसे तो जनता को कोई पूछता नहीं। और भी लोग हमसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव? विकास पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे होना चाहिए। सरकार का दावा है कि बहुत काम किया, विकास भी बहुत हुआ है, नौकरियां भी बहुत दी गई हैं। जितना विकास किया उससे ज़्यादा तो टोल ले रही है। जो जितनी सड़कें बना रहे हैं उससे ज़्यादा तो टोल ले रही है सरकार। नहीं तो जब सड़कें बनाएंगे तो टोल तो लेंगे ही नहीं। नहीं तो रोड टैक्स भी तो ले रही है, रोड टैक्स के बाद टोल भी लेंगे और रोड टोल बढ़ रहे हैं। ये कहाँ का नियम है यार? लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो महंगाई पे लोग सरकार को घेर रहे हैं, तो किसी का कहना है कि अगर रोड टैक्स भी लेते हैं उसके बाद टोल टैक्स भी लेते हैं, अगर सड़कें बनाते हैं तो लोगों की जेब पे डाका भी सरकार डाल रही है। और भी जनता तमाम सारी उनसे बात करने चाहेंगे कि क्या इस बार के चुनाव में मुद्दे इस बार क्या रहेंगे, लोग क्या क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष। क्या रहेंगे इस चुनाव में मुद्दे, क्या रहेंगे? मुद्दा मेन विकास का ही होना चाहिए, और सीतापुर में तो मेन चीज़ स्वास्थ्य समस्या बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य के बारे में कुछ है ही नहीं। क्या अभी किसी को कोई अटैक पड़ जाए क्या व्यवस्था है यहाँ? एक इंजेक्शन लगा के डाइक्लोपैरा भेज देंगे, तब तक मर जाता है आदमी। सबसे बड़ा मुद्दा सीतापुर में चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त है, उसके लिए कोई करे, चाहे नेता कोई आए, इससे मतलब नहीं पार्टी कोई आए, सीतापुर में स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए बहाल। ट्रामा सेंटर कबाड़ में पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं। दुर्भाग्य है ये, इतने 20-20 साल से सांसद और नेता, सीतापुर में एक शुद्ध अस्पताल नहीं है। कहाँ जाओगे आप? कुछ हो जाए अभी कहाँ जाओगे आप? कहेंगे लखनऊ जाओ, उत्तर मर जाओगे। रोज मरते हैं सैकड़ों, कोई सुनने वाला है? क्या है सीतापुर के लिए आज 50 साल में है कोई व्यवस्था? स्वास्थ्य सेवाएं बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा पहला, और क्या चाहिए आदमी को? फॉरेन में 2 ही चीज़ सही हैं, यहाँ कुछ ना फ्री करो, राशन पासन नौटंकी सब बंद करो, खाली चिकित्सा और शिक्षा 2 चीज़ फ्री करो, बस सब सुधर जाएगा सारा सिस्टम, सारा भ्रष्टाचार खत्म। 2 ही मुद्दा नहीं पता। अमेरिका लंदन टहले से कुछ ना हो, वहाँ का नियम लाओ, वहाँ सिर्फ 2 चीज़ फ्री है, का शिक्षा और स्वास्थ्य, और यहाँ राशन फ्री है। गरीब आदमी को राशन की भी जरूरत है। उस सबसे मस्ट जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ें फ्री करो, फिर देखो सब सुधरत है कि नहीं। 2 चीज़ें फ्री, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके बाद सारा सुधार हो जाएगा, ये जनता का कहना है। और भी जनता के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं जो है वो जनता किन मुद्दों पे इस बार वोट होगा। तमाम सारे लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। क्या लगता है इन चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे वोट करने के लिए? देखिए, मुद्दे कुछ भी हो, सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य, इन सेवाओं पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सुरक्षा को लेकर तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी बहन बेटी रात के 12 बजे अब सुरक्षा निकलती हैं। पूर्व की अन्य सरकारों में इस तरीके की सुरक्षा नहीं थी। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। पर पिछले 7 वर्षों में जो ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश की, उस सरकार ने कम से कम सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। और मेरा आग्रह है इनसे कि आगे भी विशेष स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। हमें आपसे यही उम्मीद है और आगे भी हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इन सुझावों पर काम करें। जनता जनार्दन का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। कई सारे मुद्दे हैं जो चुनाव के समय निकल के आते हैं कि किसी का कहना है कि स्वास्थ्य की समस्या है, तो किसी का कहना है कि महंगाई बहुत है। तो अलग अलग मुद्दे लोग बता रहे हैं कि इस बार चुनाव में अलग अलग मुद्दे हावी होंगे। मैं उनसे जो है लोग अपनी अपनी बात, क्योंकि चुनाव के समय ही जनता जो है वो अपने मुद्दे नेताओं तक पहुंचा पाती है। चुनाव का मुद्दा इस बार क्या रहेगा ये तो जनता खुल के नहीं बताती है, क्योंकि जनता भी अब बहुत होशियार है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानंद कुमार मिश्रा है। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो मोदी के हैं वो सबको पसंद आ रहे हैं, तो सोचना मोदी जी को है, ना कि जनता को है। क्योंकि मोदी जी को क्या सोचना है?
मोदी जी जनता मामले में सोच रहा है, उसकी तकलीफ़ें जानता है, गांव से जुड़ा है, तो जो वो सोच रहा है वो वही कार्य कर रहा है जो जनता के भले के लिए है। जनता के भले के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार का और 400 के पार जाएगा आपकी। जनता के मुद्दे पे सरकार काम कर रही है, ये आम जनता की राय है। तमाम सारे लोगों की अलग अलग राय है कि लोगों का अपना अपना मत है, लोगों की अपनी अपनी राय है कि लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि जो चुनाव के समय कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हावी हो जाते हैं और जो है लोग उस पर बात करने लगते हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, अंदर चलते हैं। इस समय हम चाय के होटल में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं बैठ के लोगों के पास। क्या नाम है आपका? मोहित अग्रवाल। क्या रहेगा इस चुनाव में मुद्दा, क्या रहेगा मुद्दा? वही बेरोजगारी। सरकार का कहना बहुत नौकरी दे दी है, नौकरियां बहुत दी, सरकार का कहना है। भाई आप यहाँ पे 50-60 लोग खड़े हैं, इसमें से कितने लोगों को मिली होगी? आप प्रैक्टिकल में आ जाओ। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलवंत सिंह। क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा चुनाव में बस यही कि बेरोजगारी है, जुमलेबाजी उनकी सुन ले, और क्या है। जुमले सुनाते 9 साल से चले आ रहे हैं, वही सुन रहे हैं। सीतापुर में विकास को लेके कितना? कोई विकास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मोहल्लों में कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही सब उनकी जुमलेबाजी सुन रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस 9 साल से चले आ रहे हैं। कोई सरकार के संतुष्ट है, कोई सरकार से, तो कोई सरकार से असंतुष्ट भी है। लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम सारे मुद्दे निकल के आते हैं। और भी एक सज्जन उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद वर्मा। सर क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दा है कि न शिक्षा पे कोई कार्य हो रहा है, ना चिकित्सा पे कोई कार्य हो रहा है, ना बेरोजगारी पे कोई कार्य हो रहा है, और नौयुवक जो पढ़ लिख करके जो तैयार हो रहे हैं, ना उनको रोजगार में किसी तरह की, सब ऑनलाइन शिक्षाएं हो रही हैं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास के नाम पर लाइटिंग बनवा देने से थोड़ी जो है मतलब व्यवस्था सुधर जाएगी। सिलेंडर देने से थोड़ी व्यवस्था सुधर जाएगी। जब घर में खाना होगा तो 5 किलो राशन देने से थोड़ी उसका पेट भर जाएगा। जब अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, जब तक आप उसकी परेशानी को नहीं दूर करेंगे, समस्या को नहीं दूर करेंगे, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, बेरोजगारी, महंगाई भत्ता, महंगाई और चिकित्सा, यही हमारा मुद्दा है। इन पे काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। लोगों का कहना है कि सरकार को बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़े मुद्दे हैं जिन पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए समस्याएं बनी हुई हैं। हम आपको आगे किसी और चौराहे का हाल दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए सीतापुर न्यूज़ के साथ।